बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे टूर की। ये है मंगला डैम का टूर और हम लोग वही थे मीडिया राइटर्स ग्रुप के मेंबरान जिनकी सरबराही इफ्तिखार खान साहब करते हैं और इस ग्रुप के इस क्लब के सेक्रेटरी जनरल हैं ताहिर तबस्सुम दुरानी। हमारे साथ वही गाड़ी थी और वही उसके पायलट थे जिनको कैप्टन हम कहते हैं आसिफ रहमान। हाई रूफ गाड़ी थी जिसमें हमने मंगला डैम तक का सफ़र किया। बेहतरीन सफ़र था और वहाँ पे हम उस साइड पे नहीं गए जिस पे अमूमन विज़िटर जाते हैं। हमने पावर हाउस का विज़िट किया तो वहाँ पे हमारी मुलाकात सब इंजीनियर फ़ारूक साहब से हुई। उन्होंने इस हवाले से हमें कुछ ब्रीफ भी किया, कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ नक्शे दिखाए। फ़ारूक साहब ने हमें मंगला डैम की तारीख़ के हवाले से बताया। उन्होंने हमारे सामने जो नक्शा रखा, मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ नक्शा, उससे वो बता रहे थे कि करीब ही किला मंगला है। उसके बारे में भी उन्होंने बताया, उसकी तारीख़ के बारे में भी बताया। उन्होंने ये बताया कि ये किला मंगला देवी के नाम से मंसूब है। ये राजा पोरस की बेटी थी जिसका नाम मंगलीन था और उसको मंगला देवी कहते थे। राजा पोरस ने सिकंदर आज़म का मुकाबला करने की पूरी कोशिश की। वो सिकंदर आज़म की ताकतवर फ़ौजों को देख के, बेशुमार घोड़ों को देख के, उसकी ताकत को देख के दुम दबा के भाग नहीं गया। राजा पोरस ने मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन मुकाबला हार गया। तो वो फ़िक्रा जो आपने कई दफ़ा सुना होगा, सिकंदर आज़म ने जब उससे पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो राजा पोरस की तरफ से कहा गया जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। राजा पोरस की ये बात सुन के सिकंदर आज़म ने जो उसका इलाका फ़तह किया था वो सारे का सारा उसको वापस दे दिया और सिकंदर आज़म आगे बढ़ गया। बात हम कर रहे थे मंगला किला की। मंगलीन उसकी बेटी जिसके नाम पर ये मंगला किला है और इसके साथ ही फिर मंगला डैम बन गया। तो उस मुनासबत से इस डैम का नाम भी मंगला रख दिया गया। 1967 में 1967 में ये डैम तामीर होना शुरू हुआ था। डैम के हवाले से मोहम्मद फ़ारूक ने हमारे सामने जो कुछ रखा, उनकी ज़ुबानी आप सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। 3 तरह की ट्रांसमिशन लाइन है, 132, 220 और 500 kV। मंगला से 2 तरह की लाइनें जा रही हैं, 132 और 220 kV। ये हमारे पास 10 मशीन हैं। 1 और 2 नंबर मशीन हमारी 132 kV की है, बाकी हमारी 220 kV की मशीन। ये 1967 में लगी थी। आहिस्ता से जैसे एक्सपेंशन होती गई, मशीनें बढ़ती गई और लास्ट जो 9 और 10 है वो 1903 में लगी, जो कि अभी हमारी 5 और 6 मशीनों को अपग्रेड कर रहे हैं। फ्री फर्बिशमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन मशीनों को 130 मेगावाट 130 मेगावाट पर चलाएंगे। मंगला की जो टोटल कैपेसिटी है, जनरेशन है, वो 1115 मेगावाट है। अच्छा, ऐसे कितनी हो जाएगी? वैसे तो हमारी टोटल जो होती है हाइडल की वो 8-8.5 हज़ार मेगावाट होती है। हाँ, 9000 मेगावाट हमारी पीक लेवल पे जाती है पूरे हाइडल की, जिसमें नीलम झेलम, तरबेला, मंगला, गाजीपुर, चश्मा, ये अभी नॉर्मल हमारी 100 मेगावाट हो रही है। जैसे जैसे एक्सपेंशन होती जाएगी 130 मेगावाट पे जाएगी, 130 मेगावाट पर जाएगी। नया सिस्टम लग रहा है स्काडा। ये सारा जितना सिस्टम है ये हमारा मैनुअली ऑपरेटेड है, मैनुअली अपग्रेड होता है। अब जो नया सिस्टम आ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो आ रहा है अपग्रेड सिस्टम, यानी माउस से कीबोर्ड सिस्टम से बैठ के हम अपग्रेड करेंगे कोई भी चीज़। ये MW जो आ रहा है ये हमारी टोटल एनर्जी बता रहा है कि एक मशीन हमारी कितनी बिजली बना रही है। जो हमारा पीछे डैम है इसमें ड्राईजेलम और ड्राईपूंछ 3 दरिया आ रहे हैं। इसका पीक लेवल 1242 है और इसका डेड लेवल 1050 SPD है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान डेटा। सतह समंदर से इसकी गहराई को देखते हैं। मंगला की टोटल जो 7.6 मिलियन एकड़ फीट इसका रकबा है, इसमें टोटल 200 फीट पानी स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैसे हेड कम होता जाएगा हमारी जनरेशन कम होती जाएगी। डैम बनाने का मकसद इरिगेशन है, फसलों को पानी देना, पर्पस जनरेशन नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम आपकी जो बिजली की पैदावार है वो किन महीनों में ज़्यादा होती है और किन में बिल्कुल कम होता है? ये डिपेंड करता है, इसको डील करता है इरसा, इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन कहता है कि मुझे नहरों में पानी नहीं चाहिए, तो ये अपना सेटअप बंद कर देंगे। अभी इरिगेशन जैसे 25 दिसंबर को नहर बंदी कर रहा है, फल सफाई जिसको दूसरी ज़बान में कहते हैं, तो 25 दिसंबर को पावर हाउस बंद हो जाएगा, नहरें बंद हो जाएंगी। डैम में जितना पानी अब तो आ नहीं रहा क्योंकि
जो पीछे वैसे ग्लेशियर्स हैं अभी पानी आना बंद हो गया, ये मार्च में आना शुरू होगा, मार्च के लास्ट में पानी आना शुरू होगा। अमूमन किन महीनों में ज़्यादा बिजली पैदा होती है सालों साल? जब वो जून जुलाई, जैसे मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इनमें पीक पे होती है, अपना सीजन पीक पे आता है। मैं एज अ सब इंजीनियर हूँ यहाँ पे ऑपरेशन सेक्शन में। आपका नीचे से पॉइंट टनल्स आ, नीचे शोर है, नीचे मैं इतना नहीं बोल पाऊँगा। नीचे टनल्स आ रही है, पीछे 5 पाइप आ रहे हैं, टनल्स आ रही हैं, आम जबान में बता रहा हूँ, तो पाइप आ रहे हैं पीछे, उसने वाई शेप में डिस्ट्रीब्यूट करके 2 मशीनें चला रहे हैं। बाहर से आप आए होंगे तो एक बार बड़े बड़े पाइप नज़र आए होंगे, वो है इरीगेशन, यानी कि मशीन के टनल को बचाने के लिए वो एक्स्ट्रा उसने सेटअप लगाया हुआ है, यानी कि पानी का टनल प्रेशर बनता है, अर्थक्वेक आता है, पानी का प्रेशर झील में ज़्यादा होता है, तो वहाँ से टनल में प्रेशर बनेगा और वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। एक नेट में आप यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो देख सकते हैं, मंगला इरीगेशन, तो ऐसे ना वो शार्पनिंग सी हो रही है, पानी बड़े क्लास सकते हैं, इसमें खोल के दिखा सकते हैं। फारूक साहब ने जो नक्शे की बात की थी, ये नक्शा 30 बाई 200 का है, 30 फुट इसकी ऊंचाई है और 200 फुट इसकी चौड़ाई है। ये नक्शा किस तरीके से बनाया गया, मास्टरपीस है ये सादकेम की तरफ से। उन्होंने लगातार 3 ही महीने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे कोई कागज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, रात दिन एक करके उन्होंने ये नक्शा बना दिया और उसमें पत्थर के दौर से लेके आज जिस तरीके से पाकिस्तान तरक्की की मिराज पर है, वो सारा कुछ उस नक्शे में मरहलाबाद दिखाया गया है। तो नाजरीन, ये थी सारी रूदात मंगला डैम के हवाले से। आखिर में हम आसिफ रहमान की बात करते हैं, हाई रूफ के जो कैप्टन थे। पिछली वीडियोज़ में भी हमने बताया था कि वो किस महारत से गाड़ी को चलाते हैं। ना सिर्फ वो इस गाड़ी के कैप्टन हैं, इस गाड़ी के वो पायलट हैं, बल्कि वो टूर भी अरेंज करने में अपनी कंपनी के लासानी टूर्स के मददगार साबित होते हैं। पाकिस्तान के जितने सियाहती मकामात हैं सब की वो सैर कर चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं, टूरिस्टों को अपने साथ ले जा चुके हैं और बैरून मुल्क भी वो कई दफ़ा जा चुके हैं। आप में से अगर किसी ने पाकिस्तान के किसी इलाके का टूर करना हो, विज़िट करना हो या बैरून मुल्क, तो हम यहाँ पे आसिफ रहमान का नंबर दे देते हैं। इस नंबर पर आप आसिफ रहमान से रब्ता करके पाकिस्तान के किसी भी इलाके का या दूसरे ममालिक का टूर अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हम भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए कुछ न कुछ आइंदा भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।